DUSOL के द्वारा एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है इन नोटिफिकेशन के अंदर, जिन्होंने अपना एडमिशन इसी साल लिया है, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट में हो, सेमेस्टर थर्ड में या सेमेस्टर फिफ्थ में। उनका एग्जाम इस साल दिसंबर में और नेक्स्ट ईयर होने वाला है। आप सभी के लिए इस नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स एंड सिलेबस जो चेंजेस हुए हैं, साथ ही जो एग्जाम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फेल होने से बचा लेगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को देखें। इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, जो स्टूडेंट सेमेस्टर फर्स्ट में है या सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ में है, उनके लिए पीसीपी क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। यानी कि आप अगर डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, अपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। आप जिस भी कोर्स में हो, उस कोर्स के रिगार्डिंग इन डेट्स पे क्लासेस होने वाली है। तो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कोर्स का नाम, मान लो बीए प्रोग्राम में हो आप, सेमेस्टर फर्स्ट में हो आप, और यहाँ पे डेट्स मेंशन की गई है और किस कॉलेज में आपकी क्लासेस लग रही है। तो आप जाकर क्लासेस ले सकते हो इन डेट्स पर, इन कॉलेज में। क्लियर है। और इसके बाद इस नोटिफिकेशन में बताया गया सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ के लिए। इन नोटिफिकेशन को आप क्लियरली देख भी सकते हो, ये सोल की वेबसाइट पे दी गई है और साथ ही मैंने आपको अपने टेलीग्राम में भी दे दिया है ये पीडीएफ, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जो क्लासेस लेना चाहते हैं वही लेना, बाकी ये कंपलसरी नहीं है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, उनका एग्जाम अब नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीयू के अंदर एडमिशन आप लेते हो तो एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। जैसे 10th 12th में हमारे एग्जाम हुआ करते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड, कैसे पार्ट्स में एग्जाम हुआ करते थे। वैसे ही सेम डीयू के अंदर भी एक साल में 2 बार एग्जाम हो। पहला होगा सेमेस्टर फर्स्ट का और दूसरा होगा सेमेस्टर सेकंड का। जैसे आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम दे देते हो, आपका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर यानी कि एक साल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आ जाओगे सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में भी सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ, इन 2 सेमेस्टर एग्जाम होगा। फिर आप आ जाओगे थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर में फिर एग्जाम होगा सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप या तो 4 साल के लिए करो या 3 साल की ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। इसके बाद आपका एमए 2 साल का हो जाएगा। क्लियर है। तो एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। अब इस सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम कब होगा, और अगर आप सेमेस्टर थर्ड में हो तो आपका एग्जाम कब होगा, या सेमेस्टर फिफ्थ में हो तो आपका एग्जाम कब होगा, देखिए। सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को देखो। इसमें बताया गया है जो सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जामिनेशन है, ये स्टार्ट होने जा रहे हैं 6 जनवरी 2025। क्लियर है। दिसंबर के एंड ये 6 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जो सेमेस्टर फर्स्ट में है। एंड इसके बाद जो सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ के अंदर है, इसी साल जिनको एडमिशन लेना है, सब्जेक्ट चूज करना है, न्यू सब्जेक्ट उनको चूज करना है, उनका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ये होने वाला है 10 दिसंबर से स्टार्ट। इन नोटिफिकेशन में बता दिया। क्लियर है। अब बात आती है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया या आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया, तो ऐसे ही कोई सा भी सब्जेक्ट प्लीज चूज मत कर लेना, क्योंकि हर साल वही स्टूडेंट्स फेल होते हैं जिन्होंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिए थे। उनको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं, फिर पढ़ नहीं पाए, फिर एंड में वो फेल हो गए। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि हर साल लगभग 10 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे और ऑफलाइन पढ़ाते हुए। मैं हर साल स्टूडेंट को गाइडेंस देता हूँ, वही क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में, मैं आपको पहले बताकर चलता हूँ। इसलिए एक बार आपको एक काम करना है, आपको एसओएल की वेबसाइट पे आना है। अगर आप सोल में हो, डीयू के रेगुलर में हो, एनसी वेब में हो, सभी का सिलेबस सेम है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप एक बार एसओएल की वेबसाइट पे आइए, सिलेबस को चेक कीजिए। अगर आप सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ में अगर आप सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हो अभी, तो पहले सावधान हो जाना। एक बार सिलेबस जो है, एक बार उसको चेक कर लो। आप मान लो हिस्ट्री ले रहे हो, पॉलिटिकल ले रहे हो, एजुकेशन या जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, एक बार चेक कर लो। इसके बाद इस वाले सेक्शन में दिया गया स्टडी मटेरियल, इस पर क्लिक कीजिए और एक बार आप अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए, चाहे सेमेस्टर फर्स्ट में हो, थर्ड में हो और फिफ्थ में हो। ये आपको दिया गया है। अब मान लो आपको कोई सब्जेक्ट लेना है सेमेस्टर फिफ्थ के अंदर, आपको चूज करना है, तो इस बार तो एसओएल ने बहुत अच्छा कर दिया कि सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स्थ, इन दोनों ही सेमेस्टर के सब्जेक्ट, कोर्स मटेरियल, कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस सब कुछ पहले ही बता दिया है। आप वेबसाइट पे जाकर देख भी सकते हो। ये देखिए सब कुछ दिया गया है, और साथ ही इनकी बुक्स भी आपको दे दी गई है। ये देखिए, ये सेमेस्टर फर्स्ट की बुक है, यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड की है और यहाँ पे सेमेस्टर फिफ्थ की है। बुक्स भी आपको दे दी गई है। तो ये बुक्स अभी दी गई है हाल फिलहाल में, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और आप 2-4 लाइन में पढ़ के देखोगे ना, समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सब्जेक्ट मेरे को लेना है या नहीं लेना है। तो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो ये बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट है और ये है सेमेस्टर फिफ्थ का। अब इसको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए? जैसे मान लो इसने ले लिया एजुकेशन। ये सब्जेक्ट अच्छा है, एजुकेशन हर एक सेमेस्टर में आपको लेना ही लेना होता है।
एजुकेशन अगर आपने ले लिया और हिस्ट्री, कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं हिस्ट्री नहीं लेना मेरे को, तो आप हिस्ट्री छोड़कर आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए। पॉलिटिकल साइंस बहुत ईज़ी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो एजुकेशन हो गया और पॉलिटिकल हो गया। अगर आपको हिस्ट्री भी लेना है तो हिस्ट्री भी लेना। 2-4 स्टूडेंट होते हैं इनको हिस्ट्री में मज़ा नहीं आता, वो हिस्ट्री छोड़ सकते हैं, बाकी हिस्ट्री भी ज़रूर लेना। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके मेन हो गए, एजुकेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल। इसके बाद जब नेक्स्ट में आओगे आप, तो ये वो सब्जेक्ट है जो मेजर सब्जेक्ट है, यानी कि ये भी आपको लेना ही होगा। तो इनमें से कौन-सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए? देखिए, एक यहाँ पे एजुकेशन है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल। तो इनमें से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो जैसे अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल में, तो पॉलिटिकल ले लीजिए आँख बंद करके, मज़ा आएगा पढ़ने। लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, तो आप एजुकेशन लीजिए। बहुत कम पढ़ना होगा आपको। अगर लगता है कि नहीं मेरे को हिस्ट्री में मज़ा आता है, तो आप हिस्ट्री ले लीजिए या सब कुछ से दूर बस एग्ज़ाम के टाइम पढ़ना चाहते हो, तो हिंदी ले लीजिए। क्लियर है? तो ये आपके पास सब्जेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन, एक बार आप इनकी बुक्स को देख लीजिए। ऑप्शन सारे हैं, है ना? अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आप एजुकेशन ले लीजिए, तो ये ईज़ी रहेगा आप सभी के लिए। अदरवाइज़ अगर पॉलिटिकल लोगे आप, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ये। इसके अंदर आप ये पढ़ोगे कि स्वामी विवेकानंद जी, इन सब के क्या थॉट्स, विचार थे। तो ये आप पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो सब्जेक्ट आपके सामने है। ऐसे ही ऑनर्स के सब्जेक्ट देखोगे आप, तो 3 तो यहाँ पे फिक्स होते हैं। इनको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद ये सब्जेक्ट इस बार फिक्स कर दिए गए, ये आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये सारे ऑप्शन वाले सब्जेक्ट हैं। इनमें आपके वही सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी आपने सेमेस्टर फर्स्ट और थर्ड में पढ़ा हुआ है, वही आपको इसमें भी चूज़ करना है। तो एक बार आपको कोर्स स्ट्रक्चर देखना है, 2-4 लाइन बुक्स की पढ़ लेनी है, उसके बाद ही सब्जेक्ट को चूज़ करना है। कोई गलत सब्जेक्ट मत लीजिए ना भाई, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद सोल की बुक से आप पढ़िए या आपको जो हमने नोट्स दिया है, जिसके अंदर सिर्फ 12 ही क्वेश्चंस और उसमें से 8 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कंपल्सरी आते हैं। इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आपको। एंड अभी जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसमें आपको 3-4 चीज़ों का याद रखना है। देखिए दिसंबर में एग्ज़ाम है, टाइम का पता चलेगा नहीं और आपके पास इस बार से 7-7 सब्जेक्ट है भाई। कैसे पढ़ोगे इन सब्जेक्ट्स को? एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ोगे बर्डन होगा। एक रात पढ़कर जाओगे, सुबह भूल जाओगे, लिख कर के आओगे और 100% मैं कह रहा हूँ, उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी बैक आ सकती है और बैक आने के बाद क्या होता है ना कि आपके रिजल्ट के अंदर स्टार मार्क लग जाता है। और मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट के स्टार मार्क लगा रहे, फिर आगे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना। इसलिए आपको हर एक सब्जेक्ट को हर एक सेमेस्टर में क्लियर करके जाना है। अगर आप फेल भी हो जाओगे, तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर प्रमोट तो हो जाओगे, लेकिन फिर ये स्टार आ जाएगा, क्या फ़ायदा है स्टार लगाने का? इसलिए क्या करना है आपको, अगर 7 सब्जेक्ट है, आज से अगर आप स्टडी अपनी स्टार्ट कर देते हो, एक ही क्वेश्चन आप रोज़ पढ़िए ना। देखिए यूट्यूब के ऊपर मैंने ऑलरेडी सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड इनकी ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोडेड है। ऑल सब्जेक्ट की वीडियोस, आपको कुछ और ढूँढना नहीं पड़ेगा। नोट्स दिए हुए हैं, वीडियोस दिए हुए हैं, एक-एक करके उन वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2 या 3 दिन के बाद आपके लिए एक पीपीटी रेडी कर रहा हूँ मैं, जो कि सेमेस्टर वाइज़ आपकी क्लासेस लेने वाला हूँ यूट्यूब पे, वो भी लाइव। तो उन क्लासेस से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एंड जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो सेमेस्टर 5th के अंदर है, इनकी क्लासेस जो है, ये क्लासेस चैप्टर वाइज़ होगी, क्योंकि सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों है? 5th वाले इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, थर्ड ईयर आपका लास्ट ईयर है और थर्ड ईयर में ही आपके परसेंटेज इतने होने चाहिए, जितने पहले आपके सेमेस्टर फर्स्ट में या फर्स्ट या सेकंड ईयर में नहीं थे। अब आप थर्ड ईयर में आ गए हो। अगर आपके अच्छे परसेंटेज आ गए, तो आगे एमए में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस नहीं देना होगा और आपका मेरिट में नाम आ जाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक आपने चाहे जितनी मेहनत करी हो, अब आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी थर्ड ईयर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। स्कूल की बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। सितंबर मान लो निकल ही गया अब फेस्टिवल्स का टाइम आने वाला है। अक्टूबर, नवंबर तो यूँ ही निकल जाएगा, दिसंबर में आपके एग्ज़ाम आ गए। 2 महीने 7 सब्जेक्ट के लिए कम है, लेकिन अगर आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करते हो, तो आप ईज़िली कर लोगे। ये आपको ध्यान रखना है। बस मेरा कंसर्न यही है, आपका मैंने हाथ पकड़ा है, तो बीच में नहीं छोड़ूँगा। एग्ज़ाम्स तक आपका साथ दूँगा और एग्ज़ाम के बाद भी साथ रहूँगा। इतना विश्वास मुझ पे बनाए रखना। मैं आपके प्यार और सपोर्ट के लिए ही तरसता हूँ, इसलिए मेहनत करता हूँ। यूट्यूब पे जितने वीडियोज़ हमारी आप देख रहे हो यहाँ पे ये देखिए, ये सारी वो वीडियोज़ हैं, तो लाखों स्टूडेंट्स ने देखा है और उनके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे गए हैं। आप एक बार कमेंट्स बॉक्स को रीड कीजिए और मैं ऐसे ही आपके लिए इस बार भी मेहनत करने वाला हूँ। 2 से 3 दिनों में आपके लिए लाइव क्लासेस यूट्यूब पे होने वाली सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के लिए। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। सिलेबस नया है, पैटर्न नया है, तो एक बार इसको ज़रूर चेक कर लें। जय हिंद।